स्पेस, द फाइनल फ्रंटियर। अंधेरे का एक कैनवास करोड़ों तारों की धूल से सजा हुआ। ये हमें बुलाता है, हमें इसकी अनंत गहराइयों को एक्सप्लोर करने की चुनौती देता है। लेकिन उन टिमटिमाती रोशनियों के बीच परछाइयों में क्या छिपा है? कॉस्मिक एबिस में कौन से राज छिपे हैं जो अनवेल होने का इंतजार कर रहे हैं? हमने वॉइड में प्रोब्स भेजे हैं, दूर की गैलेक्सीज की इमेजेस कैप्चर की है, और फिर भी कॉस्मोस एक रहस्य बना हुआ है। जितना ज्यादा हम सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि कितना कुछ अननोन है। यह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का दायरा है, अनसीन फोर्सेस जो कॉस्मोस को वैसा आकार देती हैं जैसा हम जानते हैं। एक ऐसी फोर्स की कल्पना करो जो शक्तिशाली और व्यापक है, जो ब्रह्मांड के ताने बाने को थामे हुए है। आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे छू नहीं सकते, लेकिन इसके इफेक्ट्स निर्विवाद हैं। यह डार्क मैटर की एनिग्मा है, एक रहस्यमय पदार्थ जो ब्रह्मांड के मैस का अधिकांश हिस्सा बनाता है। वैज्ञानिक गैलेक्सीज के स्पिन के तरीके से इसके अस्तित्व का पता लगाते हैं। वे इतनी स्पीड से घूमते हैं कि उन्हें खुद को अलग कर देना चाहिए, फिर भी वे बरकरार हैं, खुद तारों की तुलना में कहीं अधिक विशाल चीज के ग्रेविटेशनल एम्ब्रेस द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। यह डार्क मैटर का इनविजिबल हैंड है, एक अनसीन फोर्स जो गैलेक्सीज के कॉस्मिक बैले को आकार देती है। ब्रह्मांड न केवल एक्सपैंडिंग हो रहा है, बल्कि यह एक एक्सेलरेटिंग रेट से ऐसा कर रहा है। यह गूढ़ शक्ति डार्क मैटर से भी अधिक परप्लेक्सिंग डार्क एनर्जी के रूप में जानी जाती है। हमारा कॉस्मिक बैकयार्ड, सौर मंडल, मिस्ट्रीज के अपने हिस्से के बिना नहीं है। उदाहरण के लिए रहस्यमय ग्रह मर्क्यूरी को ही ले लीजिए। सूर्य के सबसे निकट इस छोटी सी दुनिया में एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अपने आकार और धीमी गति से रोटेशन को देखते हुए कहीं अधिक मजबूत है। इस सेलेस्टियल डायनेमो को कौन सी शक्ति देता है? जवाब हमारे ब्रह्मांड में बहुत सी चीजों की तरह रहस्य में डूबा हुआ है। फिर वीनस का क्यूरियस केस है। अपने समान आकार और संरचना के कारण अक्सर इसे पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। वीनस एक हॉस्टिल वर्ल्ड है, लेकिन अपनी समानताओं के बावजूद वीनस पृथ्वी से इतना अलग क्यों है? परिचित ग्रहों और उनके चंद्रमाओं से परे सौर मंडल में सेलेस्टियल वॉन्डरर्स का खजाना है, कॉमेट्स। सौर मंडल के फॉर्मेशन से बने ये बर्फीले रेमनेंट्स कॉस्मोस में से गुजरते हैं, जिससे गैस और धूल के निशान उनके पीछे छूट जाते हैं। लेकिन उनकी ओरिजिन्स रहस्य में डूबी हुई है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉमेट्स की उत्पत्ति ओर्ट क्लाउड में हुई है, जो सौर मंडल को बहुत दूरी पर घेरे हुए बर्फीले पिंडों का एक हाइपोथेटिकल स्फीयर है। यदि यह अस्तित्व में है, तो ओर्ट क्लाउड सौर मंडल के फॉर्मेशन के दौरान मौजूद परिस्थितियों के बारे में क्लूज रख सकता है, लेकिन इसके अस्तित्व को अभी तक सीधे तौर पर नहीं देखा गया है, जिससे इसकी प्रकृति और उत्पत्ति टेंटलाइजिंग मिस्ट्रीज बनी हुई है। और फिर वॉइड से फुसफुसाहटें होती हैं, हमारे दूरबीनों द्वारा उठाए गए रेडियो सिग्नल्स जो अंतरिक्ष की गहराई से निकलते प्रतीत होते हैं। क्या ये उन्नत एलियन सिविलाइजेशंस के सिग्नल्स हो सकते हैं जो विशाल कॉस्मिक गल्फ में हमसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं? अपने सौर मंडल से बाहर निकलते हुए हमारा सामना मिल्की वे से होता है, जो हमारी होम गैलेक्सी है। अरबों सितारों, गैस और धूल का यह राजसी स्पाइरल देखने लायक नजारा है। लेकिन इस परिचित गैलेक्टिक नेबरहुड के भीतर भी मिस्ट्रीज रहस्य अबाउंड है। हमारी गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जो एक गुरुत्वाकर्षण बेहीमत इतना घना है कि प्रकाश भी उसके चंगुल से बच नहीं सकता है। हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों गुना बड़ा यह अदृश्य मॉन्स्टर आसपास के तारों पर एक शक्तिशाली ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, जिससे वे इसके चारों ओर एक कॉस्मिक बैले में घूमते हैं। मिल्की वे तारकीय अवशेषों, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स और व्हाइट ड्वार्फ्स से भरा हुआ है, उन तारों की लाशें जो अपने जीवन के अंत तक पहुंच चुके हैं। तारकीय मृत्यु के क्रूसिबल में जाली ये एग्जॉटिक ऑब्जेक्ट्स अपनी अत्यधिक डेंसिटीज और शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ हमें पजल करते रहते हैं। और चलो इंटरस्टेलर गैस और धूल के विशाल बादलों को न भूलें, तारकीय नर्सरीज जहां नए तारे पैदा होते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हमारा सामना अन्य गैलेक्सीज से होता है, जिनमें से प्रत्येक के पास बताने के लिए अपनी अनूठी कहानी होती है। कुछ हमारी तरह स्पाइरल गैलेक्सीज हैं, जबकि अन्य इलिप्टिकल, इरेगुलर या टकराव भी हैं, जो लाखों वर्षों तक चलने वाले ग्रेविटेशनल डांस में बंद हैं। ये दूर की गैलेक्सीज कुछ इतनी दूर हैं
कि उनके प्रकाश को हम तक पहुंचने में अरबों साल लग गए हैं, ब्रह्मांड के अतीत की एक झलक पेश करती है। उनका अध्ययन करके हम बिग बैंग से लेकर आज तक ब्रह्मांड के इतिहास को जोड़ सकते हैं। डार्क मैटर, वह अदृश्य हाथ जो गैलेक्सीज के भीतर सितारों की गति को नियंत्रित करता है, स्वयं गैलेक्सीज के गठन और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन को चलाने वाली गूढ़ शक्ति कॉस्मिक टैपेस्ट्री में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो उन अजूबों से भरी हुई है जो हमारी समझ को चुनौती देते रहते हैं। हमारे अपने सौर मंडल में देखी जाने वाली अजीबोगरीब घटनाओं से लेकर ब्रह्मांड को आकार देने वाली अनदेखी ताकतों तक एक्सप्लोर करने के लिए मिस्ट्रीज की कोई कमी नहीं है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, हमें कॉन्स्टेंटली याद दिलाया जाता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इस एहसास से डरने के बजाय हमें इसे अपनाना चाहिए। अज्ञात कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना चाहिए, बल्कि यह आश्चर्य करने, एक्सप्लोर करने, अपनी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने का निमंत्रण है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। याद रखें कि हर टिमटिमाता तारा, हर दूर की गैलेक्सी अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रहे रहस्यों को समेटे हुए है। ब्रह्मांड हमें एक्सप्लोर करने, खोज करने, उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करता है।